नमः शिवाय। जैसा कि आप सभी लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि हमने ब्रह्मचर्य का पालन क्यों प्रारंभ किया था, कैसे प्रारंभ किया था, कब प्रारंभ किया था, कारण क्या था, महत्वपूर्ण कारण क्या था जिससे हमने ब्रह्मचर्य का पालन प्रारंभ किया। आप ये समझने का प्रयास करिए। एक रोज की बात है, हम लोग बैठे थे, बहुत से मित्र थे। हम लोग ऐसे ही अपने गांव के एक दुकान पर बैठे हुए थे और सभी लोग बैठे बैठे क्या हुआ कि सब बोलने लगे कि पंजा लड़ाते हैं। सभी लोग, तो बहुत से लोग थे, सभी लोग पंजा लड़ाने लगे। हमसे भी बोला गया, अब हम भी लड़ाएं। तो एक बालक जो हमारे सामने, ये समझिए कि बच्चा था, बिल्कुल छोटा था, वो बालक हमारा पंजा पटक दिया। मुख्य कारण यहाँ पर यह हुआ कि वो बालक में हमारा पंजा पटक दिया। अब हमें लगा कि क्या, अब हम तो पहले से ये है कि मैं पतला था उस बालक के आगे। वो बालक मोटा था, हमसे छोटा ही है, बहुत छोटा है, परंतु मोटा तगड़ा था और उसने हमारा पंजा पटक दिया। अब वो पंजा जब हमारा पटका गया तो उसके बाद हमें लगा कि एक बार ऐसा हो गया होगा, ऐसा दूसरे बार नहीं होगा। दूसरे बार हमने फिर लड़ाया उससे, फिर उसने पटक दिया। तीसरे बार फिर लड़ाया, फिर उसने पटक दिया। तो हम समझ गए कि लगता है अब हमारा शरीर कमज़ोर हो चुका है। और उस समय में बहुत से गलत क्रियाओं में लिप्त रहता था, बिल्कुल संलिप्त रहता था। ब्रह्मचर्य के विषय में जानकारी ही नहीं था कि ब्रह्मचर्य भी कुछ होता है। मेरे प्रिय बंधु, उसके बाद से हमें समझ में आ गया कि बल अगर हमारे पास नहीं है तो सोचिए कि हमारे सामने पैदा हुए बालक, वो बालक बहुत छोटा हमसे था, वो बालक हमें पंजे में पटक दिया। बस उसी दिन हमने घर पर आया और हमने सर्च किया कि ताकत कैसे बढ़ाएं, बल कैसे बढ़ाएं। तो हमें ब्रह्मचर्य के विषय में वहीं पर एक वीडियो दिखा कि ब्रह्मचर्य पालन से बल बढ़ाया जा सकता है। और जब मैंने वो देखा तो फिर उसके बाद उस विषय में सर्च किया तो ये हमें समझ में आया कि ये हमारे ऋषि मुनि, राजा महाराजा, पुराने लोग, प्राचीन लोग किया करते थे। तो मैं 100% ऊपर पूरा विश्वास किया कि हाँ, अगर हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है तो ये 100% सत्य है। इसी से बल बढ़ाया जा सकता है, अन्य तरीक़ों से बल नहीं बढ़ेगा। शरीर भले ही मोटा हो जाए, फूल जाए, चर्बी बढ़ जाए, वो ठीक है, बल बढ़ेगा तो यहीं से बढ़ेगा। ये मैंने सोचा और उसी दिन से मैंने ब्रह्मचर्य पालन के विषय में सोचना प्रारंभ किया। महीने भर ब्रह्मचर्य पालन के विषय में सोचा, उसके बाद ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए मैं आगे बढ़ा। ब्रह्मचर्य पालन हमने करना शुरू जब किया, मात्र उसके 3 से 4 महीने बाद वो बालक हमारे पास दोबारा आया, मात्र 3 से 4 महीने बाद। और वो बालक हमसे क्या बोला कि सूरज भैया फिर आइए पंजा आज लड़ाते हैं। तो हम तो जानते थे कि हम तो पटके गए हैं, लेकिन हमें लगा कि चलिए अच्छा ठीक है, 3 महीने से हम तो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, लड़ाते हैं। मात्र 3 महीने में मेरे प्रिय बंधुओं, वो बंदा हमें पटक नहीं पाया दोबारा। लगातार वो कितनी बार हमारे साथ प्रयास किया, लेकिन वो बार बार पटका गया। और वो बार बार इस तरीके से नहीं, सिर्फ ऐसे लगाते ही पटक देना। कारण क्या है? ब्रह्मचर्य पालन मात्र 3 महीने में वो इस तरीके से हुआ था। उसके बाद से तो हमने समझ लिया कि ब्रह्मचर्य में इतना ताकत है, कहने की आवश्यकता नहीं है। तब से लेके आज तक लगभग अब साल भर हो गए होंगे, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता ही रहा। मैंने रोका नहीं ब्रह्मचर्य, और ये निरंतर अब चलता ही रहेगा, क्योंकि इसमें इतना आनंद है, आनंद के साथ साथ इतना प्रफुल्लता, खुशी, संपन्नता। अब ये समझनी है कि आगे अगर बढ़ने का है आपको किसी भी क्षेत्र में तो ब्रह्मचर्य जरूरी है। आप ये समझिए कि ताकत जो आएगी आएगी, हमें अपने ऊपर पूरा अनुभव हुआ कि ज्ञान में इतना अधिक वृद्धि हो गई मेरे प्रिय बंधुओं, आप यकीन नहीं कर पाओगे। आपका ज्ञान जो है, उस ज्ञान से लाखों गुना अधिक ज्ञान आपको साल भर में मिल जाएगा, मात्र ब्रह्मचर्य पालन। एक भी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको। ये संसार में जितने भी ज्ञान है सब आपके मन में है, सिर्फ और सिर्फ उसे जागृत करने की ज़रूरत है। जागृत तभी होगा जब आप में ऊर्जा होगी, बल होगा। और आप में जब ये सब है ही नहीं, हस्त मैथुन करके अन्य क्रियाओं से वीर्य को बाहर निकाल दे रहे हैं। और वीर्य है क्या? वीर्य ये समझिए कि शक्ति का रूप है। वीर्यवान, पहले जो आशीर्वाद दिया जाता था, आज जैसे हम लोग कहीं प्रणाम करते हैं या तो कुछ भी तरीके से दंडवत प्रणाम करते, तो लोग आशीर्वाद देते हैं, खुश रहो, मंगलमय हो, जो भी
बहुत से तरीक़ों से आशीर्वाद दिया जाता है। परंतु पहले के हमारे ऋषि मुनि क्या करते थे, जैसे ही कोई प्रणाम करता था तो वो बोलते थे वीर्यवान बनो। मतलब वीर्यवान बनने का मतलब, वीर्यवान जो भी व्यक्ति है वो निश्चित तौर पर शक्तिमान है, वो निश्चित तौर पर समृद्धवान होगा, हर एक तरीके से वो आगे बढ़ने की दिशा में होगा अगर वो वीर्य संचित करने में सक्षम है तो। क्योंकि 90% संसार के लोग 20 दिन वीर्य नहीं बचा सकते, मात्र 20 दिन। पूरी संसार की 90% जनसंख्या की बात हो रही है मेरे प्रिय बंधु, 1-2% नहीं, पूरे संसार में जो जनसंख्या है उनमें से 90% लोग मात्र 20 दिन नहीं बचा सकते। तो कारण क्या है कि नहीं बचा पा रहे हैं? मुख्य कारण यहीं पर है कि संयम नियम की कमी। बिल्कुल संयम नियम जीवन में है नहीं, जैसे मन वैसे आया, जो खाया वो पिया, आए गए, बच्चे पैदा किए, संसार में भोगे, भोग विलास हुआ, खत्म। कोई मतलब नहीं, क्यों जिए पता नहीं, क्यों मरे पता नहीं। तो आप ये समझिए कि आपको इस तरीके से नहीं करना है। आप ये समझिए कि मैंने ब्रह्मचर्य का पालन उसी लिए किया था कि हमें बल चाहिए था, और अब तो हमें ये पता चल गया कि बल से भी महत्वपूर्ण है बुद्धि चाहिए। बल जो है, शारीरिक बल सीमित है। सीमित का मतलब मैं कितना भी बलवान हो जाऊंगा, बुद्धि बल के विषय में अगर सोचा जाए तो वो हमसे लाखों गुना, करोड़ों गुना, अरबों गुना अधिक बलवान होगा। एक शिखंडी पतला सा व्यक्ति भी मोटा से मोटा आदमी को, तगड़ा से तगड़ा आदमी को मार सकता है अगर उसके अंदर बुद्धि है, ज्ञान है तो। इसलिए ब्रह्मचर्य पालन का सर्वोत्तम लाभ जो है वो ज्ञान लाभ है। आपको निश्चित तौर पर ज्ञान में अतुलनीय लाभ मिलेगा मेरे प्रिय बंधुओं, जिसका लाभ का तुलना कोई नहीं कर सकता। स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा था कि अगर हमें पहले ही पता चल जाता कि ध्यान करने से इतना ज़्यादा ज्ञान लाभ होता है तो मैं कभी भी कोई भी बुक ही पढ़ता ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ ध्यान करता। तो कारण यही है। और ध्यान होगा कब? जब ब्रह्मचर्य की शक्ति आप में होगी, नहीं तो ध्यान में आप बैठ ही नहीं पाएंगे। और स्वामी विवेकानंद जी 12 साल लगातार ब्रह्मचर्य का पालन किए थे। आपको अगर ये वीडियो जरा भी लाभ प्रदान किया हो तो आप आगे ज़रूर अग्रेसित करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम नमः शिवाय।